था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लास्ट टाइम हमने एम्पियर्स लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। आज हम एम्पियर्स लॉ के सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। अब एम्पियर्स लॉ था क्या, पहले फिर एक दफा इसको रिवाइज करना पड़ेगा। एम्पियर्स लॉ ये था कि भाई अगर एक वायर हो, उसमें से करंट पास हो रहा हो, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड कर्व क्या होगा, यानी मैं कोई से भी क्लोज कर्व बनाता हूं तो आप बताएं इस कर्व के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। हमने बोला हम इसको फाइंड कर सकते हैं एम्पियर्स के लॉ से। तो एम्पियर्स लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा अलोंग कर्व, क्लोज कर्व। अब उसको हम यू लिखते हैं मैथमेटिकली, सम ऑफ ऑल बी डॉट एल। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी कर्व इज इक्वल्स टू बराबर है, इसने बोला मीडियम पे डिपेंड करता है। म्यू नॉट का मतलब मीडियम आपने क्या रखा हुआ है वायर और सर्कल के बीच में, और करंट पे डिपेंड करता है कि इसमें से करंट कितना पास हो। फिर हमने कहा ये जो समीशन की साइन है, ये जो साइन है इसको समीशन कहते हैं। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग ये है सम ऑफ ऑल, यानी जितने भी बी डॉट एल है उनको सबको क्या करो, ऐड कर दो, सम करो। यानी बी डॉट एल वन यानी फर्स्ट लेंथ के लिए, बी डॉट एल वन यानी फर्स्ट लेंथ के लिए, इससे फर्स्ट लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। फिर बी डॉट एल टू यानी सेकेंड लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी इससे डॉट करने से। इसी तरीके से बी डॉट एल थ्री करो तो थर्ड लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, और आखिरी तक ये करेंगे। फिर सबको करने के बाद सबको सम करेंगे, ये देखो सम हो रहा है, सम ऑफ ऑल। तो पूरे सर्कल के ऊपर जो या कर्व के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो समीशन को आप खोल के यूं भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट। ये था एम्पियर्स लॉ। अब इसको हमने अप्लाई किया और सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको हमने फाइंड कर दिया। आज हम टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करके। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोरॉइड है क्या। अगर आपको याद हो, आपके पास एक वायर था, उस वायर को जब हम जो है टर्न देते हैं और इस शेप में लाते हैं, फिर इसको हमने नाम दिया था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड क्या था, वायर में टर्न दो और वो हो सिलिंडरिकल फॉर्म में, तो हमने इसको सोलेनॉइड नाम दिया था, लास्ट टाइम कर लिया। अब आप अगर सोलेनॉइड को एक सर्कुलर फॉर्म दो तो ये बनेगा टोरॉइड, यानी वही सोलेनॉइड है लेकिन सर्कल में। तो मैं जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो, आप वही टर्न्स हैं, सोलेनॉइड में स्ट्रेट था, यहाँ पे सर्कुलर है, आप देख सकते हैं। या एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ पे भी वही बहुत सारे टर्न्स हैं लेकिन सोलेनॉइड में स्ट्रेट था, यहाँ पे कर्व में है। तो एक सर्कुलर सोलेनॉइड है, यूं कह सकते हैं सोलेनॉइड को जब आप सर्कुलर शेप दो तो ये टोरॉइड बन जाता है। तो मैंने यूं डिफाइन किया डेफिनेशन, टोरॉइड इज अ सर्कुलर सोलेनॉइड। तो ये हो गया सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि किस डायरेक्शन में क्रिएट होता है। अगर आपको लास्ट टॉपिक याद हो, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में था, स्ट्रेट डायरेक्शन में थे। ठीक है, अब आपने उसी सोलेनॉइड को आपने सर्कुलर शेप दे के टोरॉइड बनाया है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी लॉजिकली क्या होना चाहिए, आप सर्कुलर होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो टोरॉइड है वो क्या होगा, वो सर्कल के ऊपर होगा, क्योंकि आपने उसको सर्कुलर शेप दिया। ठीक है, तो अब मैं डायग्राम फिर यूं बना सकता हूं, वहां पे मैंने रियल पिक्चर दिखाया, डेरिवेशन करनी है अब हमें। तो बहुत सारे टर्न्स मैंने दिखाया और जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, इसका मतलब ये टोरॉइड है। फिर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी होगी सर्कुलर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए अलोंग दिस सर्कल।
एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोराइड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोराइड क्या है बेटा, सर्कुलर फॉर्म में, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी सर्कल फाइंड करूंगा जो इनसाइड टोराइड है। कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, एम्पियर्स लॉ। अब मैं अभी एम्पियर्स लॉ लगाना चाह रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब आइए चलते हैं एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करके डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो मैंने वही सोलेनॉइड दोबारा से बनाया, ठीक। अब मैं क्या करूँ, एम्पियर लॉ लगाऊंगा। एम्पियर ने ये कहा था किसी भी क्लोज्ड कर्व के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बराबर होगी म्यू नॉट इनटू करंट के। तो मैंने लगा दिया, यहाँ पे भी एक क्लोज कर्व है, ये देखो, ये क्लोज कर्व है इनसाइड द सोलेनॉइड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इस क्लोज कर्व के अंदर से करंट पास हो रहा है, ये देखो। तो फिर मैं एम्पियर्स लॉ लगा सकता हूँ, क्लोज कर्व है और उसमें से करंट पास हो रहा है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं। तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अलोंग द क्लोज्ड कर्व वो होगी भाई म्यू नॉट इनटू आई। तो लगा दिया, लेकिन आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड है डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट के खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको खोल रहा हूं मैं ताकि एक नया इक्वेशन भी मिले, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब इसको मैंने खोला, हो गया बी एल कॉस थीटा। अब आपको पता है थीटा का मतलब एल और बी के दरमियान एंगल, यानी जितने भी लेंथ है छोटे छोटे, सर्कल को छोटे छोटे लेंथ में हमें डिवाइड करना है। जितने भी लेंथ है उनकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल बनता है वो होता है थीटा। अब आप देख लो, कोई सा भी आप लेंथ लो तो वो सर्कल के ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, सर्कल के ऊपर है। इसका मतलब आप कोई से भी लेंथ ले, उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सर्कुलर है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल है जीरो। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, देखो उसकी डायरेक्शन ये होगी लेंथ की डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो एंगल जीरो हो गया, सर्कुलर है दोनों। जब एंगल जीरो होता है तो कॉस जीरो लिखेंगे हम, और कॉस जीरो होता है वन। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। अब वन जिससे मल्टीप्लाई हो वही वैल्यू आएगी, तो राइट साइड से कॉस जीरो होने की वजह से वन हो गया, कॉस गायब हो गया, बी और एल बचा, और लेफ्ट साइड पे बी डॉट डेल्टा एल बचा। तो लेफ्ट साइड पे बी डॉट डेल्टा एल, राइट साइड पे बी डेल्टा एल। अब यहां से बी को मैं समीशन से निकाल सकता हूँ क्या कर दिया मैंने, सम ऑफ ऑल में से बी को निकाला। ये कैसे किया सर, ये आपको अगर इसकी मीनिंग पता हो जो मैंने 2-3 दफा बताया तो आप कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल का मतलब था जितने भी बी एल है, सम ऑफ ऑल बी एल का मतलब जितने भी बी एल है उनको सम ऑफ ऑल करो, यानी बी एल वन प्लस बी एल टू प्लस इसी तरीके से कहाँ तक करना है, बी एल एन तक करना है, आखिरी एल तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहां से देखो, अगर आप सब में, इसका मतलब ये है, पहली बात तो है सम ऑफ ऑल का मतलब यानी सारे बी एल को सम करो, कर लिया। अब सब में बी कॉमन है तो मैं बी को कॉमन लेता हूँ, बाहर निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा, इधर बी निकालो तो डेल्टा एल वन बचेगा, इधर से बी निकालो तो डेल्टा एल टू बचेगा, प्लस इधर से बी निकालो तो डेल्टा एल एन बचेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी। अब ये जो है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, ये सम ऑफ ऑल डेल्टा एल है, यानी जितना भी डेल्टा एल है उनको ऐड कर रहे हो। इसको आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी सम ऑफ ऑल, यू शो करते हैं सम ऑफ ऑल को, डेल्टा एल। तो ये आपके पास आया बी इंटू सम ऑफ ऑल डेल्टा एल। तो इसका मतलब आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इस तरीके से खोल के बाहर निकालना तो ये हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मैं ये सपोज कर रहा हूँ, आपको ये पता है मैंने पढ़ाया है पहले, तो मैंने क्या कर दिया, बी को बाहर निकाला, कॉमन निकाल के बाहर निकाला, ठीक। अब आगे ये देखो, ये क्या है, सम ऑफ ऑल डेल्टा एल, यानी जितने भी लेंथ है उन सबको सम कर रहा हूँ, एल वन
L2, L3, L4 से लेकर सबको सम करो तो क्या मिलेगा आपको? सबको सम करने से पूरा सर्कल मिलेगा आपको, हैं? पूरा सर्कल। अब ये जो सर्कल की जो लेंथ है ना, सर्कल की जो लेंथ की वैल्यू, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। मैट्रिक में पढ़ चुके हो, यानी सम ऑफ ऑल डेल्टा एल करने से आपको मिलेगा भाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मिलेगा। ठीक, तो इसकी जगह में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लिख सकता हूं, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या है? मैट्रिक में पढ़ चुके हो, 2 पाई r। तो मैंने सम ऑफ ऑल लेंथ की जगह लिखा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी 2 पाई r। बाकी भी तो एज इट इज है। ये आपके पास आया दूसरा इक्वेशन। बी डॉट एल को खोलने के बाद फाइनल जो इक्वेशन आपके पास आ रहा है वो ये है। और अगर बी डॉट एल को ना खोलो तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ पहला इक्वेशन ये था। अब देखो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड क्या हो जाएंगे भाई? सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैंने इसकी जो राइट साइड है वो लिखा बी 2 पाई आर, और इसका जो राइट साइड है वो है म्यू नॉट आई। तो राइट साइड को बराबर कर दिया। अब यहाँ से मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो 2 पाई आर को मैं इधर लेके जाकर डिवाइड कर दूंगा, तो म्यू आई ओवर 2 पाई आर आ गया। ये आपके पास आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड का इक्वेशन। इनसाइड टोराइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है आप इससे क्या कर सकते हैं बेटा? फाइंड कर सकते हैं, पहली बात। अब एक और बात रह गई है, वो भी कर लूं फिर कंप्लीट हो जाएगा। वो ये है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स पे भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। क्यों? देखो, अगर सपोज करिए कर्व है, इसमें से एक वायर पास हो रहा है, उसमें से करंट आए हो, तो मैं यहाँ पे हमारा जो करंट है वो आए हो जाएगा। लेकिन अगर 2 टर्न हो तो करंट क्या हो जाएगा? 2 आई मुझे पुट करना होगा, टोटल करंट जो इस कर्व में से पास हो रहा है। 3 टर्न हो तो 3 आई करंट पास हो रहा है। 4 टर्न हो तो 4 आई करंट पास। इसका मतलब है जितने भी नंबर ऑफ टर्न है उसको करंट से क्या करना होगा बेटा? मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को n नाम दें तो n को i से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए मैंने ऊपर n को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास आया सोलेनॉइड की जो कंप्लीट इक्वेशन है। अब ये क्या बता रही है ये इक्वेशन ये बता रही है कि इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो सर्कुलर है, और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो डिपेंड करता है एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे। टर्न्स जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। फॉर एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में जो अभी मैं बना रहा हूँ, टर्न्स मैंने रखा 1 2 3 4 5, लेकिन अगर मैं टर्न्स बढ़ा दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से करंट पास हो रहा हो, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इस केस में ज्यादा होगी, इस केस में कम होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। और किससे भी डिपेंड करता है? म्यू नॉट पे डिपेंड करता है मीडियम क्या हो। मतलब ये जो टर्न्स बीच में तुमने फ्री छोड़ा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। लेकिन अगर कोई मटेरियल रखा हुआ हो लाइक आयरन, यानी एक सर्कुलर आयरन अगर इसके बीच में रखो तो फिर तो आयरन खुद मैग्नेट बन जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में इजाफा होता है। तो मीडियम पे डिपेंड करता है कि आपने टर्न्स के बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है, ये उसकी मैग्नेट बनने की एबिलिटी को शो कर रहा है। तो इस पे भी मीडियम पे भी डिपेंड करता है। करंट पे डिपेंड करता है, करंट जितना ज्यादा हो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा हो। और आखिरी जो चीज है 2 पाई आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 पाई आर तो मैंने बता दिया, यानी सर्कुलर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी वैल्यू ये बता रही है कि सर्कल जितना छोटा हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, सर्कल बड़ा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है टोराइड जो आप बना रहे हैं, अगर उस सर्कल को आप छोटा रखें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर सर्कल को आप बड़ा कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ये आपके पास आया बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोराइड। फाइंड कर लिया हमने। कैसे फाइंड किया? एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करके। ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ।